బెంగాల్ ఎన్నికల్లో నందిగ్రామ్ నియోజకవర్గం హాట్ సీట్గా ఉంది. అక్కడి నుంచి బీజేపీ తరపున సువేందు అధికారి, తృణమూల్ తరపున సీఎం మమతా బెనర్జీ బరిలో ఉన్నారు. అయితే వీరిద్దరికి గట్టి పోటీ ఇస్తున్నారు వామపక్ష కూటమి అభ్యర్థి మీనాక్షి ముఖర్జీ. మమతా, సువేందు ఇద్దరు తృణమూల్కు చెందినవారే అంటున్నారు. వామపక్ష కూటమికి పూర్వ వైభవం ఖాయమంటున్న మీనాక్షి ముఖర్జీతో మా ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ ముఖాముఖి. నందిగ్రామ్లో ప్రతి ఒక్కరూ మమతా బెనర్జీ వర్సెస్ సువేందు అధికారిగా చూస్తున్నారు. కానీ ఎన్నికల్లో ఇక్కడ నుంచి సిపిఎం ఒక స్ట్రాంగ్ క్యాండిడేట్ని మీనాక్షి ముఖర్జీని కంటెస్ట్ చేయిస్తుంది. ఒక యంగ్ లీడర్గా తన అద్భుతమైనటువంటి స్పీచ్లతో ఆమె ఎక్కువ మంది జనాలను ఆకర్షిస్తుంది. ఈసారి మీనాక్షి ముఖర్జీకి ఎన్ని ఓట్లు వస్తాయనే దానిపైనే అటు మమతా బెనర్జీ అదేవిధంగా సువేందు అధికారి భవిష్యత్తు నిర్ణయించబడి అవుతుంది అనేటువంటి చాలామంది చెప్తున్నారు. ప్రస్తుతం మనతో మీనాక్షి ఉన్నారు. మీనాక్షి जी, आप यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं नंदीग्राम, सब मीडिया और सब देश इसे एक हार्ड सीट कह रहा है, यहाँ से आप कंटेस्ट कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सीट हार्ड नहीं है, यहाँ का जनता का जो रोज़मर्रे का ज़िंदगी है वो दिन भर दिन बदतर बनता जा रहा है. वो हार्ड सिचुएशन है. वो बदतर ज़िंदगी को फिर से खुशहाल ज़िंदगी में तब्दील करने के लिए ही यहाँ पर संयुक्त मोर्चा की तरफ से सीपीआईएम का कैंडिडेट हम लोग लड़ रहे हैं. ममता बनर्जी सीएम रही हैं 10 साल, वो यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं, कितना तगड़ा प्रत्याशी मानते हैं आप? 10 साल में काम तो कुछ नहीं की है. बेरोज़गारों को नौकरी भी नहीं दिया है. किसान यहाँ पर सुसाइड कर रहे हैं, बेरोज़गार यहाँ पर सुसाइड कर रहे हैं, प्रवासी मजदूर होकर बाहर जा रहे हैं. आप जहाँ से आए हैं वहाँ पर भी है. यहाँ पश्चिम बंगाल में माँ बहनों का सम्मान नहीं, उसका दाम ठीक होता है सरकार की तरफ से. यहाँ कोई भी चीज़ बिना घूस का, बिना ड्राइवरी का यहाँ पर नहीं मिलता है. इसी सरकार को अगर 10 साल में बीते हुए और फिर वो इसको हार्ड सीट कहती है तो ये जनता के हिसाब से ये हार्ड सीट नहीं है, ये उनके लिए हार्ड सीट है. जनता के लिए, जनता का नुमाइंदे के लिए, हम लोगों के लिए हार्ड सीट नहीं है. यहाँ पे जो 2007 में घटना हुई, सीपीएम का सरकार थी, सब कह रहे हैं कि नंदीग्राम की वजह से सीपीएम की सरकार बंगाल में गिर गई. आप क्या मानते हैं, यहाँ के लोग आपको अपनाएंगे फिर से? नंदीग्राम के लिए सरकार नहीं गई है. हाँ, नाम नंदीग्राम है, लेकिन चिट फंड का पैसा, कुछ मीडिया, कुछ अपने आप को वामपंथी बोलती है, अपने आप को किसानों का हिमायतगार बोलती है, किसानों को हिमायतगार बोलती है, कोई अपने आप को सोशलिस्ट बोलते हैं. ये सारा का सारा एक साथ मिलकर ये लोग षड्यंत्र रचकर यहाँ पर जनता को गुमराह करने के लिए, जनता का अधिकार को छीनने के लिए जो नाम खड़ा किया था उस नाम था नंदीग्राम. हाँ, सरकार गया है, सरकार अपने जनता से माफ़ी भी मांगा है, लेकिन जिन लोगों को शहादत दिए हैं, जिन लोगों का प्राण गए हैं, जिन लोगों का घर जल गया है, बाजार लूट गया है, दुकान लूट गया है, उन लोगों के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या नौकरी मिला नंदीग्राम का बेरोज़गार नौजवानों को? क्या 10 साल में बेरोज़गार नौजवान तो छोड़िए, नंदीग्राम का एक भी जनता, एक भी वोटर अपना मनपसंद प्रार्थी को, अपना मनपसंद कैंडिडेट को, अपना मनपसंद पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने सका है? नहीं सका है. अगर ये बात है तो नंदीग्राम इसका नाम है, लेकिन नंदीग्राम ऐसा नहीं है. नंदीग्राम में आज भी 90% लिटरेट आदमी रहता है. नंदीग्राम में यहाँ पर तेभागा आंदोलन हुआ है. यहाँ पर जो लवण सत्याग्रह होता है गांधी जी का नेतृत्व में यहाँ पर हुआ है. खिलाफत आंदोलन यहाँ से होता है. भारत को स्वाधीन बनाने के लिए नंदीग्राम का योगदान है. आज उसी मिट्टी को ये लोग अपमान कर रहा है. इसी के खिलाफ लड़ाई है. आईएसएफ के साथ जो गठबंधन हुआ है, आईएसएफ को बीजेपी एक कम्युनल पार्टी बताती है, एक पर्टिकुलर रिलीजियस को वो रिप्रेजेंट करते हैं. कैसे वामपंथी उनके साथ जाते हैं, ये बात बीजेपी की तरफ से आ रही है, आप क्या कहते हैं? साध्वी प्रज्ञा अगर उसके साथ रहती है तो ये उनका पार्टी नहीं होता है. योगी आदित्यनाथ जी उसके साथ रहते हैं तो ये कम्युनल पार्टी नहीं है. इनके साथ जो भी लुटेरे हैं, जो भी धर्मगुरु है, इनके साथ रहते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहता है. और अगर यहाँ आईएसएफ का जो अब्बास सिद्दीकी है, आईएसएफ का जो हम लोगों का कर्मी है, आईएसएफ का जो पार्टी है, अगर वो लोग पिछड़े तबकों के लिए रोज़गार के मांग कर रहे हैं, पिछड़े तबकों के लिए अधिकार का मांग कर रहे हैं, उनका वोट देने का अधिकार का मांग कर रहे हैं, तो उन लोगों को जलन हो रहा है. क्यों? क्योंकि वो लोग पीर ज़्यादा है, वो लोग टोपी पहन कर आते हैं. आप और तृणमूल के साथ भी तो सिद्दीकुल्ला चौधरी थे. वो लोग भी तो आज भी गरुआ पहनकर यहाँ पर बीजेपी में शिफ्ट हुआ है. गरीब का बात करने के लिए, बेरोज़गारों का बात करने के लिए अगर कोई सामने है तो वो संयुक्त मोर्चा है. ये लोग कोशिश कर रहे हैं, ये नाकाम कोशिश है जनता को गुमराह करने के लिए. 10 साल में जनता सोच सके हैं, 10 साल में जनता ये जान चुकी है
कौन जनता के साथ है, कौन वोटरों के साथ है, कौन मेहनत का साधने के साथ है। एक आखिरी सवाल, ममता दीदी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी के बीच की लड़ाई मानी जाती है, सीपीएम को यहाँ कहाँ देखते हैं, कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है, पब्लिक आपको कैसा रिसीव कर ले रही है? शुभेंदु अधिकारी के साथ ममता बनर्जी का लड़ाई है। ममता बनर्जी कौन सा पार्टी से बिलोंग करती है? तृणमूल। शुभेंदु अधिकारी तृणमूल है, लेकिन सामने एक तो वार्ड लिखा जाएगा एक्स तृणमूल। तृणमूल के साथ ही तृणमूल का लड़ाई है। दोनों तृणमूल आज अगर खुद को बीजेपी बोलते हैं, जनता के खिलाफ खड़ा है, और जनता के पक्ष में जो लोग खड़ा है वो है संयुक्त मोर्चा। लड़ाई जनता के खिलाफ में जो है और जनता के साथ में है, इन दोनों के बीच का लड़ाई। ममता और शुभेंदु के बीच में लड़ाई नहीं है। लड़ाई है आदमी यहाँ पर जिंदा रह पाएगा, बेरोजगारों का नौकरी मिलेगा, किसानों को अपना हक मिलेगा, या फिर से चोरी, गुंडा राज, तोलाबाजी, काटमानी, सिंडिकेट का राज, लोगों को धमकाने का, पीटने का राज यहाँ पर रहेगा, या जनता अपना हक में, अपना अधिकार में, अपना सम्मान में, अपना मर्यादा में जिएगा या नहीं। థ్యాంక్ యూ. మనం చూడొచ్చు, చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి పోరాటము తృణమూల్ వర్సెస్ తృణమూల్ మాత్రమేనని, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు కమ్యూనిస్టులను మరొకసారి ఆదరిస్తారని మీనాక్షి ముఖర్జీ చెప్తున్నారు. విలియమ్స్ నారాయణతో ఇస్మాయిల్, సాక్షి టీవీ, నందిగ్రామ్.